नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय भाजपा मुख्यालय बलबीर रोड पे हूँ और बलबीर रोड पे इसलिए आया हूँ क्योंकि बीडीओ, बीपीडीओ और विधानसभा बैकडोर भर्तियों का मामला उछल रहा है और युवाओं में उबाल है। तो सबसे पहले गोयल साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार, आपका स्वागत है। गोयल साहब, इस समय उत्तराखंड का युवा सड़कों पर है और इस प्रदेश के मुखिया भी युवा हैं और धाकड़ भी हैं। तो क्या लग रहा है कि इस समय युवाओं की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो पाएंगी? देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा हैं और धाकड़ हैं, इसीलिए आज युवाओं की आवाज़ को उन्होंने बुलंद करने का काम किया है। और जिस प्रकार से UKSS भर्ती घोटाले में उन्होंने युवाओं के आग्रह पर, पिछली 22 जुलाई की बात है, 22 जुलाई को पिछली बेरोजगार संघ का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उस पर जांच के आदेश दिए, उस पर STF का गठन हुआ और जिस प्रकार से आज तक मुझे लगता है 36 गिरफ्तारियां लगभग वहाँ हो चुकी हैं और कई उसकी लाइन में हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में आज तक इतनी तेज और इतनी प्रभावी कार्रवाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं हुई। इसी से युवाओं में विश्वास जगा है कि उनके सभी जो इस प्रकार की शिकायतें थी उसका समाधान हो पाएगा और उसका निराकरण निकल पाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। 1% भी किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, जिसने गलत किया है वो भुगतेगा। लेकिन जिस बेरोजगार संघ की आप बात कर रहे हैं, वो बेरोजगार संघ जिस समय सीएम साहब ने बुलाया उससे पहले तकरीबन वो 10 बार अपना आवेदन कर चुका था पुष्कर सिंह धामी जी से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। अंत में उन्हें स्वयं फ़ोन करके बुलाया। ऐसा क्या प्रकरण हुआ गोयल साहब? देखिए, हर विषय को समझना पड़ता है और जैसे ही उनको बुलाया गया और उन्होंने अपनी बात रखी तो उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। 1 मिनट की देरी उसमें नहीं हुई। और आज जिस प्रकार के परिणाम उसके सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार के नेक्सस बेनकाब हो रहे हैं, उनके जो गठजोड़ बने हुए थे, नापाक गठजोड़ बने हुए थे, वो सब सामने आ रहे हैं और चौंकाने वाले एक प्रकार से परिणाम सामने आ रहे हैं। वो हमारे धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल निर्देशन का ही काम है और उनके दृढ़ निश्चय का ही परिणाम है कि आज इस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के और नकल माफिया हैं, जो गैंग हैं, उनके खिलाफ हो रही है। लेकिन उस गैंग का जो मुखिया है वो 2012 से यहाँ पे पनप रहा था। गोयल साहब, क्यों भनकने लगी सुरक्षा एजेंसियों को, क्यों भनकने लगी उन सरकारों को जो 2012 से और अभी तक यहाँ पे राज कर रही है? नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे ही किसी के ऊपर कार्रवाई होती है, कई बार लोग विश्वास नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग समाज में ऐसे होते हैं कि वो आपके बहुत निकटवर्ती होते हैं, लेकिन जब तक उनके बारे में कोई खुलासा नहीं होता, पता नहीं चलता, और जिस दिन खुलासा होता है तो आदमी चौंक जाता है। अच्छा, ये तो रोज़ मुझे मिलने वाला था, ये आदमी ये काम कर रहा था। तो मुझे लगता है कि कार्रवाई हुई है और लोगों को पता चला है और लोगों में संतोष है इस बात का कि सरकार युवाओं के साथ न्याय कर रही है। लोगों का ये कहना है कि सरकारें जन भावनाएं से चलती हैं, लेकिन जन भावना ये भी है कि इसमें CBI जांच हो। तो CBI जांच की जब जन भावनाएं हैं तो जन भावनाओं के अनुरूप सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है। नहीं, देखिए, CBI जांच के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारे सारे विकल्प खुले हुए हैं। कुछ लोग माननीय न्यायालय में भी गए हैं, इसलिए मामला सब जुडिस भी हो गया है। मुझे लगता है कि जो लोग न्यायालय गए उनसे भी न्यायालय ने पूछा है, माननीय उच्च न्यायालय ने पूछा है कि आप क्यों CBI जांच चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की अच्छी कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई STF कर रहा है और उसको सराहना मिल रही है पूरे देश में, उसकी नाम हो रहा है। हमारे लिए संतोष की बात है कि उत्तराखंड की पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है और पहली बार इतना बड़ा सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर मिला है। तो ये अपने आप में हमारे शासन प्रशासन की उपलब्धि है।
नहीं, उपलब्धि से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, कोई भी इनकार नहीं करेगा। एसटीएफ ने बहुत बेहतरीन काम किया है, लेकिन जब अन्य 2 राज्यों से संलिप्तता पाई जाती है तो उसमें एसटीएफ का एक सीमित दायरा है। तो उन केस में सीबीआई को भी इन्वॉल्व कर लेने में बुराई भी क्या है गोयल साहब? नहीं बहुगा जी, मुझे ये बताइए कि क्या कोई इस कारण से बच पाया है कि वो इस राज्य का है, या अगर हमारी एसटीएफ ने दूसरे राज्य में भी जाकर अपराधियों को गिरफ्तार करके लाई है तो इसकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए। वो तो पूरे देश की पुलिसिंग के सामने उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। चलिए, यहाँ से निकल के हम अब विधानसभा के उस न्यायालय में पहुंचते हैं जो एक मंदिर कहा जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर ही ऐसे लोगों को रख दिया गया, चाहे गोविंद सिंह कुंजवाल हो चाहे प्रेमचंद अग्रवाल हो, दोनों के ऊपर आरोप लग रहे हैं और दोनों ही अपनी बात को अपना पैर ऊपर रख रहे हैं, कह रहे हैं नियमानुसार हुआ है। जब नियमानुसार हुआ है तो फिर जांच क्यों? नहीं, इसी बात की तो जांच हो रही ना। आपने कोई काम किया तो आपने कहा नियमानुसार हुआ है, जनता को ये लगता है या प्रभावितों को ये लगता है कि ये नियमानुसार नहीं हुआ, तो कोई तो इसमें जांच करेगा ना कि क्या गलत है क्या सही है। नहीं, गोयल साहब, प्रेमचंद अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि नियमानुसार हुआ है, गोविंद सिंह कुंजवाल जी भी कह रहे हैं कि नियमानुसार हुआ है। जब हुआ ही नियमानुसार है तो फिर जांच की जरूरत क्या है? क्लीन चिट दे दीजिए ना दोनों विधानसभा अध्यक्षों को। इसी बात की तो भगवान जी जांच हो रही है कि वो कह रहे हैं नियमानुसार हुआ है, तो वास्तव में नियमानुसार हुआ है कि नहीं हुआ है, इसी बात की जांच हो रही है। और मुझे लगता है कि जिस प्रतिष्ठा के लोगों को इस जांच कमेटी में रखा गया है, सभी लोग आश्वस्त हैं कि न्याय होगा। मुकेश सिंघल को मैं लेना चाहूंगा, 5 साल में 3 पदोन्नति, उनका ग्रेड भी बदल दिया जाता है, और ये सब तब होता है जब वित्त मंत्रालय प्रेमचंद अग्रवाल जी के पास में आता है, तभी ये सारी घटनाएं होती हैं। अगर गोयल साहब, ये कैसी अनहोनी है? उसकी भी जांच हो रही है और उनको भी जो हमारी नई जो जांच कमेटी है उसने और हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने छुट्टी पर भेज दिया, उनके कार्यालय को सील कर दिया गया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। पहले दिन से ही जांच कमेटी ने रविवार का अवकाश होने के बावजूद काम शुरू कर दिया है। चलिए, मैं विधानसभा अध्यक्षों की कार्य क्षमता पर सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक उदाहरण जरूर दूंगा गोयल साहब। एक थानेदार की जांच अगर आप थानेदार से कराएंगे तो क्या वो जांच हो पाएगी? नहीं, देखिए, हमारे देश में नियम कायदा कानून है। अभी आप नियम कायदे कानून की बात कर रहे थे, तो अगर प्रारंभिक जांच होनी है तो थानेदार की जांच प्रारंभ में तो थानेदार ही करेगा, उसके बाद जहां तक आवश्यकता पड़ेगी वो अपना सिस्टम काम करता है। अगर भगवान ना करे, अगर कोई जज भी मर्डर कर देगा तो उसका फैसला भी जज ही करेगा। तो ये हमारे देश का कानून है, संविधान है, और उसके अनुसार सभी चलते हैं। अंत में एक सवाल बड़ा करारा है, जीरो टॉलरेंस की बात पहले वाली सरकार भी आपकी कर रही थी, मुख्यमंत्री कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा घोटाला हुआ है, इस घोटालों ने नींव हिला के रख दी है उत्तराखंड के युवाओं की। तो जीरो टॉलरेंस की बात इस समय कितनी सही साबित हो रही है गोयल साहब? ये तो जनता देखिए आश्वस्त है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि 1 महीने के समय में 35-36 गिरफ्तारी हो जाना, नकल गैंग का पर्दाफाश हो जाना, और एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर आ रही है, कहीं कोई पर्देदारी नहीं है। आप देखिए कि किस प्रकार से हमारे एसटीएफ ने, हमारे पुलिस विभाग ने और हमारे शासन प्रशासन ने एक एक चीज़ को खोल के सामने रखा है। तो मुझे लगता है जनता में ये विश्वास जगा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि जनता में विश्वास जगा है, कल युवाओं का एक आंदोलन है, अब हम देखेंगे गोचर में भी कल एक आंदोलन हुआ है युवाओं का। कल परीक्षा की घड़ी है, पता चलेगा कितना विश्वास भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार पे इस समय युवा कर रहे हैं। तो चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, धन्यवाद। विनय गोयल जी हैं, बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है और जवाब देंगे भी क्यों ना, क्योंकि ये सीनियर भाजपा के इस समय पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।